अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज हमवतनों। आज इलेक्शन वोटिंग डे है और हम लोग वोट डाल के आ चुके हैं। आप देख सकते हैं हम लोगों का जो हलका बना था वो बना था NA 115, जो अलीम खान साहब का हलका है। वहां पर अलीम खान साहब ने अपने पोस्टर्स के साथ नवाज शरीफ साहब की पिक्चर्स तक लगाई हुई थी, क्योंकि वहां पे इनकी सीट एडजस्टमेंट हुई है। लेकिन वो नून लीग का वोट भी हासिल करने की कोशिश कर रहा है वो लोटा। आप उसका हाल देखें कि उसको वोट हम जब वहां पर देख कर आए हैं, जो PTI के एजेंट्स खड़े थे वहां पर काफी ज्यादा रश नजर आ रहा था, जबकि नून लीग के जो अलीम खान का या नून लीग का जो स्टेशन था या कैंप था, वहां पर लोगों की तादाद बहुत कम थी। तकरीबन आप कह लें कि अगर PTI के वोटर कैंप के पास कोई 10 से 15 लोग खड़े थे, तो नून लीग के कैंप के पास कोई 2 से 3 लोग खड़े थे। वहां पर ये सूरत हाल है। हालांकि PTI को जो कैंडिडेट है वो इतना कोई फेमस भी नहीं है, यासर इजाज। और जो MNA की सीट पे लड़ रहे थे मोहम्मद इजाज साहब, वो दोनों कैंडिडेट इतने फेमस नहीं है। वो दोनों आजाद उम्मीदवार खड़े हुए थे, लेकिन PTI के वोट की वजह से इस वक्त वहां पर इतना रश हमने देखा है कि हमें ये लग रहा था कि अलीम खान साहब यहां पर इलेक्शन नहीं जीत सकते। अब सवाल क्या बनता है? अब सवाल यहां पर यह बनता है कि पाकिस्तानी कौम को इस वक्त निकलना होगा। वो इसलिए, अगर आप वोट नहीं करेंगे तो इस वक्त की जो करप्शन माफिया इस वक्त हुकूमत में है या इख्तिदार में है, वो आपका वोट कभी भी जाया नहीं जाने देंगे। आपने तो अपना वोट जाया कर दिया, लेकिन वो कभी भी आपका वोट जाया जाने नहीं देंगे। वो अपने उन उम्मीदवारों को वो वोट डाल दिए जाएंगे जिससे उनको फायदा होगा। या तो आप सोच लें कि आप लोगों ने जुल्म का बदला वोट से लेना है, या आपने गुस्सा जो है वो घर बैठ के निकालना है, तो उससे गुस्सा नहीं निकलेगा। जाएं और वोट डालें। अगर आपने इमरान खान के वोटर हैं और अगर इमरान खान को आपने वोट नहीं डाला, वो वोट लाजमी तौर पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास जाएगा। और अगर वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास जाने के बाद आपको ये महसूस होगा कि हम वो जंग जीत सकते थे लेकिन हार गए, तो आपको सारी जिंदगी अफसोस रहेगा। आपने अपना फैसला करना है कि क्या उनको वोट देना है जो माओ बहनों की इज्जतों को पमाल करते हैं, जो घर की चादर चार दीवारी को पमाल करते हैं, या उसको वोट देना है जो पाकिस्तानी कौम को इज्जतदार कौम बनाना चाहता है, जो पाकिस्तानी कौम को उनके हकूक बताना चाहता है। फैसला आपने करना है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सियासत हमेशा से औरतों की सियासत रही है। 1996 में भी जब बेनजीर को हराने के तमाम हरबे नाकाम हुए, तो उसकी भी करैक्टर असैसिनेशन की गई। और वो यही नून लीग थी, यही नवाज शरीफ साहब थे जिन्होंने उनको पीली टैक्सी तक बुलाया था, जिन्होंने उनकी तस्वीर, गंदी नंगी तस्वीर फोटोशॉप एडिट करवा के हेलीकॉप्टर से नीचे फेंकवाई थी ताकि उसका वोटर तोड़ा जा सके। और वही कुछ आज फिर से दोहराया जा रहा है। आज फिर से किसी की चादर चार दीवारी के घर के मामलात को सियासी तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। जो आवाज उठाना चाहता है उसकी घर की मां बहन की इज्जत को भी पामाल किया जा रहा है। अगर आप सब कुछ देखने के बावजूद वोट डालने नहीं जाते, आप अपना गुस्सा सिर्फ और सिर्फ बिस्तर पर लेट कर निकालते हैं, तो उस गुस्से से आपको कोई फायदा या नुकसान हो ना हो, लेकिन आपके उन लोगों को नुकसान जरूर होगा जिनको आप वोट देकर इख्तिदार में देखना चाहते हैं। उनको नुकसान जरूर होगा। इसलिए सोचिए, जाइए, वोट डालिए, क्योंकि आपका वोट ही आपका मुकद्दर बदल सकता है, आपकी किस्मत बदल सकता है। चाहे इमरान खान की हुकूमत ना आने दी जाए। मैं आपको बताता हूं कि इमरान खान की पार्टी से बल्ले का इंतखाबी निशान क्यों लिया गया, क्यों सबको आजाद उम्मीदवार के तौर पर खड़ा होने पर मजबूर किया गया। आप जानते हैं कि अगर किसी पार्टी के निशान के ऊपर इलेक्शन लड़ा जाए, तो बाद में उस पार्टी का वोट किसी और पार्टी को डलवाना हो, तो वो वोट काउंट नहीं होता, वो डी सीट हो जाता बंदा। उसको पार्टी की पॉलिसी से या पार्टी की रुकनीत से खारिज कर दिया जाता है और वो वोट काउंट नहीं होता।
अगर पाकिस्तान तरीके इंसाफ के पास इंतखाबी निशान मौजूद होता और वो इलेक्शन जीत जाती तो उनके एमएनएस एमपीएस को तोड़ने का कोई फायदा नहीं होना था। अब अगर एमएनए एमपीएस को तोड़ा जाएगा तो अदालत की तरफ से कोई भी रुकावट खड़ी नहीं होगी। अब उनके वोट को आसानी से अपनी मर्जी के साथ काउंट करवाया जा सकता है, लेकिन अगर आपने 2/3 मेजोरिटी के साथ अपने लोगों को जिता दिया तो आपका, आपके मुल्क का, आपके बच्चों का रोशन मुस्तकबिल रोशन हो सकता है। फैसला आपने करना है। चाहिए वोट जरूर डालिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।